साथ संगत जी श्रद्धा और प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास एक छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक नदी के किनारे बस रही छोटी सी गाँव की है। साथ संगत जी, बारिश का वक्त आया, टाइम आया और साथ संगत जी नदी में पानी भर गया। नदी में पानी भरने के साथ साथ गांव में बाढ़ आ गई। अब गांववासी साथ संगत जी वे सूखे की तलाश करने लगे जान माल को बचाने के लिए। साथ संगत जी तो सभी अपने अपने तरीके से जो है सूखे की तलाश कर रहे थे। तो उनमें से एक किसान साथ संगत जी, उनके पास 2 बैल था। उन्होंने भी सोचा कि हम जो है सूखे की तलाश कर वहाँ पर जो है इस बैल को शिफ्ट कर दे, इस बैल को बांध दे ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो साथ संगत जी चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ वो गांव था। कहीं साथ संगत जी कुछ नहीं था। जाते जाते उनको रात हो गई, सुनसान इलाके से होकर जा रहा था। साथ संगत जी संयोग से जो है उस इलाके में एक गुरु का आश्रम मिला। साथ संगत जी छोटी सी कुटिया थी। साथ संगत जी वहाँ पर जो है एक महात्मा जी थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी इस इलाके में कहीं कोई घर नज़र नहीं आ रहा है तो कहाँ जाए। मेरे पास एक बैल को बांधने के लिए रस्सी है और एक खूंटी है। एक बैल को किस किस प्रकार से बांधा जाए। तो साथ संगत जी चले गए महात्मा जी के आश्रम पे। वहाँ पर गए तो महात्मा जी से पूछे कि हुजूर देखिए, मेरे पास एक बैल को बांधने के लिए खुट्टी और एक रस्सी है, लेकिन एक बैल को हम कैसे बांधेंगे, इसके लिए हमें रस्सी चाहिए और एक खूंटी चाहिए। तो साथ संगत जी महात्मा जी बोले पहले उस बैल को तुम बांध कर आओ। गए साथ संगत जी, बैल को बांध कर खुटी से जैसे लगाए बांधे तो बैल तुरंत बैठ गया और दूसरा बैल बैठ ही नहीं रहा था। गए महात्मा जी के पास, बोले हुजूर वो बैल तो बैठ ही नहीं रहा है। तो बोले कि ठीक है, जिस प्रकार से तुम उस बैल को बांधे ठीक उसी प्रकार से एक अभ्यास करो, बिना रस्सी का बिना खूंटी का अभ्यास करो इसको भी बांधने का। बोले महात्मा जी ये कैसी बातें आप कर रहे हैं कि बिना खूंटी और बिना रस्सी का इसको हम कैसे बांधे। बोले जिस प्रकार से हाथ फेर कर उसको बांधा तुम, ठीक उसी प्रकार से इसके गले पर हाथ फेर कर और खूंटी की आवाज़ लगाकर जो है इसको भी बांधो तुम। जाओ। साथ संगत जी गए। महात्मा जी अब तो मजबूरी थी, करे तो करे क्या। साथ संगत जी चारों तरफ कोई घर नज़र ही नहीं आ रहा था तो कहीं रस्सी मांगे, खुट्टी मांगे। गया साथ संगत जी, जैसे यहाँ हाथ फेर कर जो है बैल के गले पर हाथ फेरा और साथ संगत जी खूंटी की आवाज़ लगाई। जिस प्रकार ठोकते थे बैल बैठ गया। अब साथ संगत जी उनको आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी ये कैसी जादू कर दिया। साथ संगत जी रात में जो है वहीं पर सो गए। अब नींद ही नहीं हो रही थी। एक बैल बांधा हुआ था, एक बैल ऐसे ही थे। साथ संगत जी सुबह हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब आगे की रास्ते तय करनी है। तो बैल को साथ संगत जी जो बांधा हुआ था उनको खोला खोला तो साथ संगत जी वो खड़ा हो गया और दूसरा बैल जो बांधा हुआ नहीं था वो खड़ा ही नहीं हो रहा था। अब क्या करे। साथ संगत जी महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी कैसी जादू कर दी, ये बैल उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो साथ संगत जी महात्मा जी उनको समझाएं कि भाई जिस प्रकार से बांधे थे उसी प्रकार से खोलोगे तब ना बैल उठेगा। साथ संगत जी गए, जिस प्रकार से वे बांधे थे हाथ पर हाथ जो है ऐसे गले में फेरे, फिर खुट्टी उखाड़ने का एक आवाज़ लगाया तो साथ संगत जी बैल जो है तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अब फिर आश्चर्यचकित हो गए ये कैसी जादू। महात्मा जी से एक बार पूछा जाए। साथ संगत जी महात्मा जी के पास फिर गए, पूछने लगे हुजूर ये कैसी जादू आपने कर दी थी। बोले ये कोई जादू नहीं, कोई फार्मूला नहीं, ये हम इंसान के द्वारा बनाया गया फार्मूला है। आज हम इंसान भी इसी तरह के रस्सी से बंधे हुए हैं जो नहीं दिखता है, इसी तरह की खूंटी से बंधे हुए हैं जो नहीं दिखता है। आज इंसान लोभ मोह माया अहंकार की रस्सी से बंधे हुए हैं। आज इंसान सभी चाहते हैं कि हमें सुख हो, सभी चाहते हैं कि इस मुक्ति को प्राप्त करें, सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदित हो, लेकिन उस रास्ते पर कोई चलते ही नहीं है, बस चाहते हैं। चाहने से थोड़े होगा। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सतगुरु के चरणों में जाना होगा। अगर भाई वो रस्सी से छुटकारा मिले तब ना, वो रस्सी में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो कहाँ से उसको मुक्ति मिले। कहने का मतलब है साथ संगत जी कि आज इस लोभ मोह माया अहं के साथ संगत जी जो रस्सी है जो दिखता नहीं है उनसे जकड़े हुए हैं। इनसे साथ संगत जी अगर छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है तो साथ संगत जी सतगुरु के चरणों में जाकर साथ संगत जी खुद को समर्पित करना होगा। आओ जी साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी की इतनी रहमत है, इतनी कृपा है, जो साथ संगत जी चारों तरफ प्रेम, साथ संगत जी चारों तरफ एकत्व भाईचारा नज़र आ रहा है और इस परमात्मा का दर्शन हो रहा है। तो साथ संगत जी आओ ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में और खुद को साथ संगत जी समर्पित
अर्पित कर, खुद को नतमस्तक कर साध संगत जी अपने जीवन को आनंदित करे, अपने जीवन को खुशहाल करे। साध संगत जी, दास अगर जयदेव कुछ बोल दिया हो तो दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों में। अगर एक छोटी सी विचार आप जैसे भी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साध संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साध संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।